राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ बेशक सुधरा हो, लोकसभा में भी सीटें ज्यादा आई हों, पर एक सच ये भी है कि 8 राज्य ऐसे भी हैं जहां कांग्रेस को नुकसान बड़ा हुआ है। अब कांग्रेस इन राज्यों में हार के कारणों का पता लगाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने बुधवार को 6 समितियों का गठन किया, जो हालिया लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा करेगी। इन राज्यों में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। हम आपको 8 राज्यों की स्थिति समझाएंगे और भी बताएंगे कि यहाँ किस किस को जिम्मेदारी दी गई है। पर सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में राज्य से जुड़ी समिति में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 11 में से सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां कांग्रेस ने कुमारी शैलजा को हटाकर सचिन पायलट को प्रभारी बनाया था। सचिन पायलट आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं और इससे पहले सचिन पायलट ने हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की वापसी में योगदान दिया था। पार्टी ने पायलट पर भरोसा किया। अब राजस्थान में तो पायलट हर जगह हावी रहे, पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 11 में से सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई। कोरबा से ज्योत्सना चरणदास महंत ने जीत हासिल की। इसके अलावा यहाँ तक कि भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से हार गए। हार के बाद अब कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है। सचिन पायलट प्रभारी थे और रिपोर्ट तैयार करेंगे हरीश चौधरी। पर सवाल ये कि क्या पायलट अकेले जिम्मेदार होंगे? क्या पायलट का जादू छत्तीसगढ़ में नहीं चल पाया? क्या कांग्रेस के वादों पर जनता ने भरोसा नहीं किया? रिपोर्ट में क्या सामने आता है? पर इससे पहले ये पॉइंट समझिए जिसने बीजेपी को यहाँ बढ़त दिलाई। पहला, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महिलाओं, युवाओं और किसानों से बड़े वादे किए। दूसरा, बीजेपी ने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। महादेव ऐप हो या गोबर घोटाला, बीजेपी ने घेर कर रखा। तीसरा, टिकट बंटवारे के दौरान साहू, सतनामी समेत सभी समाजों को ध्यान में रखा गया। अब देखना होगा कि हरीश चौधरी समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट में क्या देते हैं और हार का ठिकरा किसके सर पर फूटता है। वहीं अन्य राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली। पार्टी ने मध्य प्रदेश की समिति में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, पूर्व सांसद सप्तगिरी उल्का और गुजरात विधानसभा के पूर्व सदस्य जिग्नेश मेवानी को शामिल किया है। ओडिशा में भी कांग्रेस का हाल बुरा ही रहा। पार्टी 21 में से सिर्फ 1 सीट जीती। यहाँ समिति में अजय माकन और तारिक अनवर को शामिल किया गया है। दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। जिस समिति का गठन किया गया है उसमें पीएल पुनिया और रजनी पाटिल शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की समिति में मधुसूदन मिस्त्री, गौरव गोगोई और हिबी ईडेन शामिल हैं। यहाँ 28 में से कांग्रेस सिर्फ 9 सीट ही जीत सकी है। तेलंगाना में भी हाल कुछ ऐसा ही रहा। 17 में से 8 सीटों पर कांग्रेस को संतोष करना पड़ा। यहाँ समिति में पीजे कुरियन, रकीबुल हुसैन और परगट सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। अब रिपोर्ट में क्या खुलासा होता है यह देखना होगा।